हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में रीट एग्जाम 2015 के लिए फर्स्ट के पेपर में साइकोलॉजी पोर्शन में पूछे गए 30 क्वेश्चन सॉल्व किए गए। एंड फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस ऑथेंटिक आंसर की के साथ सॉल्व किए गए, यानी वो आंसर की जो कि बोर्ड के द्वारा रिलीज की गई थी। फर्स्ट क्वेश्चन, इनमें से क्या मस्तिष्क की संरचना तथा कृतियों में विभेद का परिणाम होता है? तनाव, पिछड़ापन, डिस्लेक्सिया, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, डिस्लेक्सिया। डिस्लेक्सिया एक लर्निंग डिसऑर्डर है, इसमें बच्चे को पढ़ने में कठिनाई महसूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि है साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं। तो ये होते हैं 70 से कम बुद्धि लब्धि वाले बालक। जिन बालकों का आईक्यू लेवल 70 से कम होता है उनको मेंटली रिटार्डेड की श्रेणी में रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है? अमूर्तमान प्रत्यय वे होते हैं जिनका कोई मूर्त अस्तित्व नहीं होता। जैसे कि हम बात करें सुख या दुख की, तो हम में से किसी ने नहीं देखा कि सुख इतना छोटा या बड़ा होता है, दुख इतना हल्का या भारी होता है। तो ये अमूर्त प्रत्यय है, यानी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स है। और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को जो ग्रैब करने की एबिलिटी होती है वो प्रतिभाशाली बालकों में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं? समस्या समाधान विधि, ये तो प्रत्यक्ष ढंग है। रक्षात्मक यांत्रिकता, ये करेक्ट आंसर है। व्यक्तिगत विधि, ये भी इनकरेक्ट है, ये तो कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है? ऑप्शन ए, सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव। ऑप्शन बी, सृजनशीलता को पोषित होने के अवसर नहीं मिलना। ऑप्शन सी, रहने के लिए स्वस्थ परिवेश। ऑप्शन डी, विद्यालय में पक्षतापूर्ण वातावरण का सामना करना। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, रहने के लिए स्वस्थ परिवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी है आश्रित चर, स्वतंत्र चर, मध्यम चर, इनमें से कोई नहीं। शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी आश्रित चर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? मानक, निर्माणात्मक, योगात्मक, सीसी। फॉर्मेटिव भी होता है, समेटिव भी होता है, सीसी भी होता है। मानक ये मूल्यांकन का कोई प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 बल देता है करके सीखने पर, रटने पर, समस्या हल करने पर, उपरोक्त सभी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, एनसीएफ 2005 करके सीखने पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? शैक्षिक उद्देश्य, मूल्यांकन, शिक्षण अनुभव, अधिगम अनुभव। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, शिक्षण अनुभव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, उपभोक्ता ही अनुसंधान करता है। ऑप्शन बी, समस्याओं का हल शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है। ऑप्शन सी, समस्याओं का हल अभ्यास में ले आया जाता है और उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता है। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरटी एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे हैं, तो यह 45 आवर्स पर वीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है 7 वर्ष की आयु पर, 11 वर्ष की आयु पर, 9 वर्ष की आयु पर या 6 वर्ष की आयु पर? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 11 वर्ष की आयु पर। जब बालक अमूर्त चिंतन करने लग जाता है तभी उसमें तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल, मांसपेशियों की वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ये सभी शारीरिक विकास के क्षेत्र ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वातावरण वह शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था? ये स्टेटमेंट है रॉस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है? समानता सिद्धांत, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत, औपचारिक नियमों का सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन या अभिप्रेरणा? ऑप्शन डी, अभिप्रेरणा का नियम अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकती है अथवा हो चुकी होती है? 3 अथवा 4 वर्ष, 6 अथवा 7 वर्ष, 8 अथवा 9 वर्ष या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन सी, 8 अथवा 9 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है, ये विशेषता होती है उत्तर बाल्यकाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक का है? भूख, पुरस्कार, रुचि, विश्राम। ऑप्शन बी पुरस्कार एंड ऑप्शन सी रुचि।
दोनों को ही करेक्ट माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिप्रेरणा वर्णित होती है ज्ञानात्मक जागृति द्वारा, भावात्मक जागृति द्वारा या ऑप्शन ए एंड बी दोनों। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, भावात्मक जागृति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिंतन मानसिक क्रिया का कौन सा पहलू है, ज्ञानात्मक, भावात्मक या क्रियात्मक। तो चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है पारंपरिक अनुकूलन, मनोविज्ञान, वातावरण या मनोदैहिक। ऑप्शन ए, संकेत अधिगम के अंतर्गत पारंपरिक अनुकूलन सीखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं वृद्धि स्तर में, अभिवृद्धि में, गतिवाही योग्यता में या उपरोक्त सभी में। तो व्यक्तिगत भेद इन सभी में देखे जा सकते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है, पूर्वानुभव, भाषा, तर्क या समस्या। तो चिंतन प्रारंभ होने के लिए समस्या होना जरूरी है, क्योंकि कोई समस्या होगी तभी तो हम उसके बारे में सोचना शुरू करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धिलब्धि संप्रत्यय विकसित किया था बिनय ने, रीड ने, टर्मन ने या कैटल ने। तो बुद्धिलब्धि संप्रत्यय विकसित किया था टर्मन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाह्य आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है गहन दृष्टिकोण, सतही दृष्टिकोण, मानकीय दृष्टिकोण, प्रेक्षणात्मक दृष्टिकोण। बाह्य आभास के आधार पर जो व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है वो कहा जाता है सतही दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है, सामान्य बुद्धि का अभाव, शारीरिक दोष, विशिष्ट पिछड़ापन या स्वस्थ वातावरण। ऑप्शन डी, स्वस्थ वातावरण पिछड़ेपन का कोई कारण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, ये किया था हिप्पोक्रेटस ने, और हिप्पोक्रेटस ने 4 प्रकार का व्यक्तित्व बताया था, पीला पित्त, काला पित्त, कफ या श्लेष पित्त और लास्ट था अधिक रक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था अल्फ्रेड बिने ने, स्पीयरमैन ने, गिलफोर्ड ने या थ्रस्टन ने। तो जी और एस फैक्टर का जो सिद्धांत था वो स्पीयरमैन ने दिया था और ये सिद्धांत बुद्धि से रिलेटेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन या लास्ट क्वेश्चन, प्रगतिशील परिवारों के बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है, संबंधन, जिज्ञासा, उपलब्धि या आक्रामकता। ऑप्शन सी, उपलब्धि। देन फ्रेंड्स, ये थे 30 क्वेश्चंस जो कि रीट एग्जाम 2015 के लेवल फर्स्ट के पेपर में साइकोलॉजी के पोर्शन में पूछे गए थे, जो कि हमने ऑथेंटिक आंसर की के साथ सॉल्व किए। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और आपको पसंद आया होगा। तो आप प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई भी राय हो आप प्लीज मुझे कमेंट करें, क्योंकि आपका लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और जैसा कि हम साइकोलॉजी में अभिप्रेरणा का सिद्धांत पढ़ते हैं, तो आपका सपोर्ट मुझे बहुत ज्यादा अभिप्रेरित करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।